Good morning to all my dear students. Dear students, exercise 1.3, question number first we have already discussed. So today we will start the exercise 1.3, question number second. In exercise 1.3 बेटा question number second से अब आपकी क्या start हो जाती है? Word problems. क्या start हो जाती है? Word problems. So before starting the word problem, I will tell something related to the word problem. Some student thought that कि word problems are so difficult. मानते हो आप कि word problem बहुत difficult होते हैं? No, words problems are so easy. If you read the statement carefully, अगर आप उनको try करोगे, practice करोगे, do the more and more practice of the word problems, then word problems are so easy. So word problems में सबसे पहले आपके 3-4 steps होते हैं. First step क्या होता है? Read the statement carefully. Read the statement very very carefully. आपको जो statement है बहुत ध्यान से read out करनी है. Next in plan it. उसको फिर planning करनी है. आपको जो reading करनी है statement की वो मिनिमम 2-3 टाइम्स रीडिंग करनी है. फिर उसको प्लान करना है कि हाउ टू राइट द स्टेटमेंट, हम उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. अंडरस्टैंड. देन उसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है. देन चेक इट कि आपकी जो स्टेटमेंट है, दोबारा से एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट करके कि आपने जो सॉल्यूशन किया है क्या वो करेक्ट है. दीज आर द सम बेसिक थिंग्स that helps to solve the word problems. Okay, so first जो word problem आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा? Our notebook contains 192 pages. कि एक नोटबुक के अंदर मीनिंग क्या हुआ फर्स्ट लाइन का? A notebook contains 192 pages. यानी कि वन नोटबुक के अंदर जो आपके पेजेस हैं वो कितने हैं? 192 है. फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस. हमें नंबर ऑफ पेजेस फाइंड आउट करने हैं. 200 सच नोटबुक्स कंटेन. इसी टाइप की अगर हमारे पास 200 नोटबुक्स हैं तो उनमें कितने पेजेस हो जाएंगे? अगर एक नोटबुक में 192 पेजेस हैं और सभी नोटबुक्स में ऐसे ही 192 पेजेस ही हैं तो 200 नोटबुक्स में कितने सारे पेजेस हो जाएंगे? 200 नोटबुक्स में तो बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे. तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें सेम नंबर्स हो, सेम नंबर किसी चीज़ पे अप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. जैसे 3 हम कैंडीज अगर 8 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3 + 3 + 3 + 3 8 टाइम्स आप ऐड करोगे तो इट्स डिफ़िकल्ट. अगर आप उसको 3 × 8 करोगे दैन इट्स ईजी. सो इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई. आपको ये पता है कि वन नोटबुक में कितने पेजेस हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि 200 नोटबुक्स में कितने सारे पेजेस हो जाएंगे अगर वन नोटबुक में 192 पेजेस हैं. क्लियर? सो हाउ टू राइट द स्टेटमेंट? लेट्स सी सॉल्यूशन. नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक्स या पेजेस इन वन नोटबुक. number of pages in one notebook. Number of pages in one notebook. एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 192. Then नंबर ऑफ पेजेस इन कितनी नोटबुक्स में फाइंड आउट करने हमें? 200. नंबर ऑफ पेजेस इन 200 नोटबुक्स. अब नोटबुक्स ज़्यादा होगी तो 200 नोटबुक्स में क्या होंगे? ज़्यादा पेजेस होंगे. तो 200 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. यानी कि क्या आ जाएगा आपका आंसर? 192 मल्टीप्लाई बाय 200. क्लियर? अगर आपको लॉन्ग मल्टीप्लाई करनी है तो 192 मल्टीप्लाई बाय 200. लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व. क्लियर? सो 0 की टेबल में 2 0 2 0 0 9 0 0 1 0.
फिर वंस प्लेस पे क्या आएगा, ब्लैंक क्रॉस, क्योंकि अब हम टेंस प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपर नंबर्स की। 0 2 ज़ा 0 9 ज़ा 0 1 जा, देन 2 टाइम्स, क्योंकि अब हम 100 प्लेस पे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, आफ्टर दैट 2 9 ज़ा 18, हाउ मच कैरी 1, 18 के लिए हम 8 लिखेंगे, 1 कैरी इन योर माइंड या फिंगर। 2 1 जा 2 और 1 हमारे पास कैरी था, तो 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3। नाउ द नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, एडिशन, एड द बोथ 3 नंबर्स, ऑल 3 नंबर्स, 0 0 प्लस 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 8 8 एंड 3। क्लियर। सेकेंड वे क्या है, देखो पहले 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 जा 18, हाउ मच कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 कैरी था हमारे पास 3 और लास्ट में 2 zeros हैं, इतने पेजेस। क्लियर। सो पेजेस in 200 notebooks so the number of pages in 200 notebooks are कितने हैं, 38,400, 38,400। so pages in 200 notebooks are 38,400, yeah, so the number of pages in 200 notebooks are 38,400। clear। इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को रीड आउट करोगे प्रॉपरली, फिर उसका सॉल्यूशन करोगे। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था कि हमें 1 नोटबुक में कितने पेजेस हैं वो हमें गिवन है, 200 नोटबुक्स में हमें फाइंड आउट करना था। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो स्टेटमेंट कैसे राइट आउट करेंगे, राइट डाउन करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन 1 नोटबुक। क्लियर। या 1 notebook pages contain 192, नंबर ऑफ पेजेस इन 200 notebooks, 200 notebooks में पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए आप 192 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर क्या है, 38,400। क्लियर। आफ्टर फिनिशिंग द वन क्वेश्चन ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन। और बेटा अब आप 6th क्लास में हो तो आपको स्टेटमेंट भी राइट डाउन करनी है। तो पहले आप सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट राइट डाउन करोगे, फिर उसका सॉल्यूशन करोगे, फिर 2 लाइन्स लीव करोगे और फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, आ क्लॉथ मर्चेंट सेल्स। क्लॉथ मर्चेंट कौन है, क्लॉथ बेचने वाला, एक शॉपकीपर है, मर्चेंट है या जो घूमने वाला, फेरी लगाने वाला। आ क्लॉथ मर्चेंट सेल्स अ सर्टेन टाइप ऑफ क्लॉथ, वो कुछ टाइप का क्लॉथ सेल करता है। कैसे सेल करता है, एट द रेट ऑफ ₹69 पर मीटर, कि 1 मीटर जो क्लॉथ है वो मेजर करके जब क्लॉथ को सेल करता है, सेल करता है तो 69 रुपीज़ में 1 मीटर सेल करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। इसी टाइप का अगर वो 25 मीटर क्लॉथ सेल करे तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे। क्लियर। अ क्लॉथ मर्चेंट सेल्स आर certain type of cloth at the rate of ₹69 पर मीटर। पर मीन्स होता है 1, कि 1 मीटर वो 69 रुपीज़ में सेल करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। ऐसे ही क्लॉथ की 25 मीटर क्लॉथ की क्या कॉस्ट होगी। क्लियर। सो सॉल्यूशन, cost of 1 meter of cloth, cost of 1 meter cloth या 1 meter cloth cost ₹69। कितना है, ₹69। cost of 25 meter cloth, 25 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो ₹69 मल्टीप्लाई बाय 25। 69 को आप
25 से मल्टीप्लाई करोगे और विच आंसर यू विल गॉट यू हैव टू राइट हेयर. क्लियर? सो द cost of 25 meter of cloth is rupees. जो भी आपका आंसर आएगा यू हैव टू राइट हेयर. क्लियर? सो डू द मल्टीप्लिकेशन yourself, then write the answer on both the places. Understand? Now the next question, next part. Next question क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 4. अ फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेचने वाला है, फ्रूट मर्चेंट है. अ फ्रूट सेलर सेल्स मैंगोज. क्या सेल करता है वो? मैंगोज. एट द रेट ऑफ ₹60 पर किलोग्राम. पर मीन्स होता है ईच, यानी कि 1 किलोग्राम जो मैंगोज सेल करता है वो 60 रुपीज़ का सेल करता है. 1 किलो मैंगो कितने में देता है वो? 60 रुपीज़ में. एंड बनानाज एट द रेट ऑफ 24 पर डजन. और जो बनानाज देता है, बनानाज हम केजी में परचेज नहीं करते हैं, बनानाज को कैसे परचेज करते हैं कि डजन में. और जो 1 डजन में कितनी थिंग्स होती हैं आपको पता है? 12. यानी कि 12 बनानाज की कॉस्ट कितनी है? 24 रुपीज़ पर डजन. 1 डजन मीन्स 12 थिंग्स, यानी कि 12 बनानाज 24 रुपीज़ में मिलते हैं. फाइंड द टोटल अमाउंट ही गेन. उसको कितने रुपीज़ गेन हुए, उसको कितने रुपीज़ मिले बाय सेलिंग 25 केजीज ऑफ बनानाज. अगर वो बनाना सेल करता है 25 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बनाना की कॉस्ट आपको गिवन है कि 60 रुपीज़ है. सॉरी, मैंगोज की कॉस्ट गिवन है आपको कि 1 केजी मैंगोज 60 रुपीज़ में सेल करता है. तो 25 केजीज मैंगोज वो कितने रुपीज़ में सेल करेगा. एंड 12 डजन ऑफ बनानाज. और जो 1 डजन बनाना है वो 24 रुपीज़ में आता है. तो 12 डजन ऑफ बनानाज कितने रुपए में आएगा. क्लियर? तो फाइंड द टोटल अमाउंट. आपको उसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी है दोनों की मिला के. क्लियर? सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 1 फ्रूट सेलर सेल्स मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹60 पर केजी. 1 किलो मैंगो 60 रुपीज़ में सेल करता है. कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ मैंगोज कितना है? ₹60. कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनानाज ₹24. ये तो हमने पर केजी पर डजन लिखा है. अब हमें तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है ना. सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कितने हैं मैंगोज? 25 केजी. 25 केजी कॉस्ट ऑफ 25 केजी मैंगोज. अब 1 केजी मैंगो कितने में परचेज कर रहा है? 60 रुपीज़ में. तो 25 केजी मैंगोज क्या होगा? ज़्यादा में आएगा. तो ₹60 मल्टीप्लाई बाय 25. विच आंसर विल कम? वी हैव टू राइट हियर. क्लियर? देन कॉस्ट ऑफ 12 डजन्स बनानाज. 12 डजन बनानाज की कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी. सो ₹24 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 1 डजन बनाना 24 रुपीज़ में आता है और हमें 12 डजन बनानाज की फाइंड आउट करनी है. तो 60 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 60 की टेबल हमें नहीं आती, 25 की टेबल भी आई थॉट यू डोंट नो नहीं आती. तो 6 की टेबल सबको आती है? यस. सो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 0 है पीछे, तो 1 0 हम पहले ही राइट कर देंगे. नाउ 6 5 30. हाउ मच कैरी? 3 कैरी रखो माइंड में.
6 2 12, 12 और 3 कैरी थे, क्या हुआ 15। सो रुपीज़ 1500 रुपीज़ के तो वो क्या सेल करता है, मैंगोज। दोबारा से चेक करो मल्टीप्लाई करेक्ट है या नहीं है। 1 0 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो कैसे होगा, 25 0 0 और 25 6 150, तो भी आंसर क्या है 1500 रुपीज़। क्लियर। और तब भी आपको नहीं आता तो आप लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डजन ऑफ बनानाज कितने की कॉस्ट क्या होगी। 12 4 12 की टेबल तो सबको आती है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 क्या होता है बेटा, 12 4 48, 12 4 48, 48 के लिए हम क्या लिखेंगे 8, वंस प्लेस वाला नंबर लिखते हैं। एंड हाउ मच कैरी, 4 कैरीज। नाउ 12 2 24, 12 2 24, 24 प्लस 4, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, क्या आया 28, यानी कि ₹288, क्या आया 288 रुपीज। क्लियर। और हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, ₹1500 प्लस ₹288 ऐड करो। अगर आपको ऐसे ऐड नहीं आता तो कॉलम्स में अरेंज करके आप ऐड कर सकते हो, 1500 और 288, 0 + 8 8, 0 + 8 8, 5 + 2 बेटा 7 और 1, क्या आंसर आया 1788। अदरवाइज ऐसे ऐड कर लो, 8 0 + 8 8, 5 + 2 7 एंड 1, ₹1788। ये क्या है, टोटल कॉस्ट है किसकी, मैंगोज की और बनानाज की। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। क्या था इसमें, एक फ्रूट सेलर है, वो मैंगोज और बनानाज सेल कर रहे हैं। मैंगोज कैसे सेल कर रहा है कि 60 रुपीज़ में 1 kg मैंगोज सेल करना है, और बनानाज की कॉस्ट क्या है, अगर 1 डजन बनाना परचेज करेंगे तो 24 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर उसने पूरा दिन में 25 kg मैंगो सेल किए हैं और 12 डजन बनाना सेल किए, तो उसको फाइंड द टोटल अमाउंट ही गेन। तो उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, तो हमने पहले फर्स्ट वाली लाइन लिखी, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो, 1 kg मैंगो 60 रुपीज़ में है, 1 डजन बनाना 24 रुपीज़ में है। तो अब मैंगोज कितने सेल किए उसने, 25 kg। 1 kg कितने में सेल कर रहा है, 60 रुपीज़ में। सो 25 kg सेल कितने में करेगा, ज़्यादा में करेगा। तो 60 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या है, दिस वन। नाउ अब मैंगोज कितने सेल किए उसने, 12 डजन, और 1 डजन कितने रुपीज़ में सेल कर रहा है, 24। तो 12 डजन बनानाज कितने में सेल करेगा, ज़्यादा में। सो वही सेम 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या है 288। अब हमें क्या बतानी है, टोटल अमाउंट कितनी मिली उसको, कितनी अमाउंट मिली टोटल, कि जब वो 25 kgs तो मैंगो सेल कर दे और 12 डजन बनाना सेल कर दे, तो बोथ दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितनी अमाउंट मिली उसको, 1788, इतनी अमाउंट उसको टोटल मिली 25 kgs ऑफ मैंगो सेल करने के बाद और 12 डजन ऑफ बनाना सेल करने के बाद। ओके बेटा, सो डू द क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 in your fair notebook. Okay, thank you.